दोस्तों, आज हम अमेरिका के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि एज ए सुपर पावर यहाँ के लोग कैसे दूसरे ममालिक के गांव से अलहदा ज़िंदगी गुजारते हैं। और वाकई ऐसा ही है। यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस ज़िंदगी गुजारते हैं। खेती बाड़ी के लिए किस किस्म की जदीद मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के गाँव के लोग कितने पैसे तक कमा लेते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। रियासत मुत्तहिदा में तकरीबन 7 मिलियन लोग देही इलाकों और देहातों में मुकीम हैं। यहाँ के गांव काफ़ी डेवलप होते हैं, जो कि आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा भी सकते हैं। यह है अमेरिका के एक गांव। आप इनके घरों के डिज़ाइन से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने डेवलप हैं। क्या आपको यहाँ के गांव देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी DHA की स्कीम में घूम रहे हों? अमेरिका के गांव में ख़ानदान के सारे अफराद अलग अलग चीज़ों में माहिर होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े एरियाज होते हैं। इसलिए कोई फसलों की काश्त करता है, जैसा कि आप अपनी वीडियो में देख भी रहे होंगे कि कैसे जदीद तरीक़ों से जदीद मशीनों के ज़रिए ये अपनी खेती बाड़ी करते हैं। तो कोई गाय, भेड़ और बकरियां पालता है, क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह से ट्रेन किए जाते हैं कि एक ही काम पर इन्हसार ना रखें। और ये अमेरिका की तालीमी निज़ाम का बुनियादी पहलू है। इसके पीछे वजह यह है कि अगर एक काम में नुकसान भी हो जाए या बंद हो जाए तो दूसरा ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, चाहे आप देहात में रहते हों या शहरों में हों, वहाँ की हुकूमत बड़ी हिकमत अमली से इन चीज़ों को अपने रिहायशियों को ज़रूर सिखाती है। अमेरिका के गांव में तकरीबन सारी बुनियादी सहूलियात होती हैं, जैसे कि पक्के रोड, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन वगैरह, जो कि वक्त पर पहुंच भी जाती है। अमेरिका के गांव बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिनमें पहाड़ियाँ, जंगलात, नदियाँ और झीलें वगैरह सब होती हैं। यहाँ के गांव के लोग बड़े खुश इखलाक होते हैं और ख़ानदान के सारे अफराद एक साथ ही रहते हैं। अमेरिका में गांव अक्सर करीबी बरादरियों को ही फ़रोग देते हैं, जहाँ पर पड़ोसी भी एक दूसरे को नाम से जानते हैं। देहातों में आमतौर पर एक मेन स्ट्रीट होती है, जिसमें दुकानें और खाने पीने की अशिया के अलावा जंगलात में शिकार करने के लिए हंटिंग का सामान भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ के लोग डेयरी फार्मिंग के लिए भी जाने जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में इन्हें गुजर कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका में इन्हें काउ बॉयज के नाम से जाना जाता है। ये जीन्स और शर्ट पहनते हैं और सर पर हैट रखते हैं। इनके पास 100 से लेकर 200-400 तक गाय या मुख्तलिफ जानवर हो सकते हैं, जिनसे ये दूध हासिल करके पनीर तैयार करते हैं और दूध और पनीर करीबी मार्केट्स में भेजते हैं, क्योंकि ये इनकी आमदनी का एक मेन जरिया है। इसके अलावा गांव में टिम्बर का काम भी बहुत बड़ी तादाद में होता है, जहां गांव वाले अमेरिका के बड़े बड़े जंगलात से दरख्तों को काट कर लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म का काम लिया जाता है, जैसे घरों में आग जलाने से लेकर फर्नीचर। यहाँ तक कि अमेरिका के गाँव में घर भी ज़्यादातर लकड़ी से ही बने होते हैं और लकड़ियों को काटने के लिए ऐसी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद ही इन दरख्तों को काट कर इनको अलग-अलग पीसेस में कट कर देती हैं और फिर ये बड़ी आसानी से लोड भी कर देती हैं। यहाँ बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स भी होते हैं, जहाँ पे लोग बड़े पैमाने पर मुर्गियाँ पालते हैं। मुर्गियों से अंडे हासिल करके इन मुर्गियों का गोश्त और अंडे मार्केट्स में सेल किए जाते हैं, जो कि इनको काफ़ी मुनाफा भी देते हैं। गाँव मकामी स्कूल्स, लाइब्रेरीज और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के जरिए मायारी तालीम तक रसाई फराहम करते हैं। देहाती नक्लो हमल के लिए कारों पर ही इन्हसार करते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अवामी नक्लो हमल महदूद है, इसलिए गाँव वाले घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ किसानों के बाजार, जिन्हें पैसू बाजार कहा जाता है, जहाँ ताज़ा पैदावार, दस्तकारी और मकामी तौर पर तैयार करदा सामान खरीदा या बेचा जाता है। गांव वाले अपने घरों को एज ए होटल के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं, जहाँ देहात में मुसाफिरों के लिए दिलकश बिस्तर और नाश्ते के अलावा रिहाइश फराहम की जाती है। गाँव सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, जैसे कि तारीखी मकामात, कुदरती मनाजिर, ज़रई सियाहत और बैरूनी मुहिम जोई। अमेरिका के गांव गंदम, मकई, सोया, कॉटन, फल और सब्जियों की काश्त करते हैं। यहाँ की खेती बाड़ी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से होती है। स्प्रे के लिए बड़े ट्रैक्टर की तरह की मशीनें होती हैं और फसलों की कटाई के लिए भी हार्वेस्टर जैसी मशीनें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। कुछ देहातों में कम्युनिटी बागात भी होते हैं, जहाँ मकीन अपने फल, सब्जियाँ और फूल खुद उगाते हैं। अमेरिका के रिहायशी अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ करते हैं, जैसे कि दूर दराज का सफ़र, पहाड़ी जानवरों का शिकार और कैंपिंग वगैरह। और कभी कभी ये सरगर्मियाँ इनकी जान तक ले लेती हैं। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाता चलूँ एक लड़के की। एक लड़का पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए गया। एक छोटी सी चट्टान से स्लिप हुआ तो इसका बाजू दोनों चट्टानों के बीच में धंस गया। इसने वहाँ पर बड़े दिनों तक इंतज़ार किया। बारिशें हुई तो इसने पानी इकट्ठा किया और अपने लिए रिजर्व रखा।
اور اسی انتظار میں رہا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا اور اس کے لیے کوئی ہیلپ کرے گا، لیکن کافی دنوں تک کوئی بھی وہاں سے نہ گزرا تو اس نے ہمت کر کے اپنے ہاتھ کو ہی اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا، پھر وہاں سے آزاد ہوا۔ یہ کیس امریکہ کی ہسٹری میں اس لیے زیادہ فیمس ہے کیونکہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز بھی بنائی تھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس طرح کی سٹوریز بھی آئیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں چرچ اور عبادت گاہیں گاؤں کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں جو مذہبی روایات اور اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔